हेलो एंड वेलकम टू RVCC ऑनलाइन। हम लोगों ने कमीशन, ब्रोकरेज और डिस्काउंट ये वाला चैप्टर जो है वो शुरू करा था, है ना। तो ये वाले चैप्टर में ऑलरेडी हम लोगों ने इंट्रोडक्शन वाला वीडियो देख लिया होगा, ऐसे एज्यूम करते हैं। अगर नहीं देखा है तो पहले वो इंट्रोडक्शन वाला वीडियो देख लो ताकि एक्सरसाइज में तुम लोगों को बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो, है ना। तो काफ़ी सिंपल सा ये एक्सरसाइज है, लेकिन इसमें हमको समझना है कि कौन से क्वेश्चन को किस तरीके से हम लोग टैकल कर रहे हैं, है ना। क्योंकि इसमें कुछ ऐसे फॉर्मूलाज वगैरह नहीं है कि लगा के हम लोग सॉल्व करते जाएँ। बेसिक कॉमन सेंस चाहिए, तो इसलिए कौन से क्वेश्चन को किस तरीके से टैकल कर रहे हैं ये समझना यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, राइट। तो बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे, फर्स्ट एक्सरसाइज के, है ना। तो M2 का फर्स्ट एक्सरसाइज हम लोग शुरू करने वाले हैं आज, और देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है। एन एजेंट चार्जेस 12% कमीशन ऑन द सेल्स। एक एजेंट है जो 12% कमीशन लगा रहा है सेल पे, जितना भी सेल हुआ उसका 12% कमीशन वो लेगा। व्हाट डस ही अर्न, यहाँ पे एजेंट की बात हो रही है। इफ टोटल सेल अमाउंट्स टू ₹48,000, ₹48,000। तो ये कह रहा है कि एजेंट को कितना मिलेगा अगर 48,000 रुपीज़ का सेल हुआ। व्हाट डज द सेलर गेट, और सेलर को कितना मिलेगा। एक चीज़ हमेशा याद रखो, कभी भी कोई भी सेलर अगर एजेंट के थ्रू कोई भी चीज़ बेच रहा है तो सेलर को कितना मिलेगा वो हम लोगों को समझना है। या कभी भी बायर कोई भी चीज़ खरीद रहा है एजेंट से तो बायर को कितने में वो चीज़ पड़ेगी ये समझना है। वो समझने के लिए एक सिंपल सा हम लोग यहाँ पे एग्जांपल ले लेंगे। मान लो एक 100 रुपये वाली चीज़ है, 100 रुपये वाली चीज़ बेचने के ऊपर एजेंट 2 रुपये का कमीशन खा रहा है, 2 रुपये का कमीशन मांग रहा है ना। तो सेलर को ये चीज़ कितने में जाके पड़ेगी। सेलर ने कितने में बेची है चीज़, 100 रुपये में। 100 रुपये में चीज़ बेची है तो एजेंट को कितना देगा, वो 2 रुपये कमीशन देगा। तो सेलर को कितना मिला फिर, 98 रुपीज़ मिला। 100 रुपये की चीज़ बेची उसने तो 100 रुपये उसके पास आ गए। अब वो 100 रुपये में से एजेंट को 2 रुपये देगा कि नहीं देगा कमीशन, तो उसे कितना मिला, सेलर को मिला 98। अब करते हैं बात बायर की, बायर ने कितने में खरीदी चीज़, 100 रुपये में। अब वो भी एजेंट को 2 रुपये देगा, है ना। तो बायर को टोटल कितने पड़ी, 102 रुपये में, है ना। 100 रुपये में खरीदी और 2 रुपये एजेंट को भी तो देना पड़ा, तो उसके लिए टोटल कितना हुआ कॉस्ट, 102। सेलर को कितना मिला, 98। समझ रहे हो बात को, है ना। तो कभी भी चीज़ अगर सेल करते हैं तो कमीशन सब्ट्रैक्ट होता है। 100 रुपये वाली चीज़ बेची थी, 2 रुपये कमीशन सब्ट्रैक्ट होगा, सेलर को 98 मिला। अगर चीज़ खरीदते हैं तो कमीशन ऐड होता है, बेचते हैं तो कमीशन सब्ट्रैक्ट होता है। एस फॉर सेल, एस फॉर सब्ट्रैक्ट, ऐसे याद करो। सेल के लिए सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है तो सेलर का अमाउंट मिलता है, और फिर बायर के लिए ऐड करना पड़ेगा, है ना। सेल के लिए सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सेलर का अमाउंट मिलता है, बायर के लिए ऐड करना पड़ेगा। सब्ट्रैक्ट और ऐड किसकी बात कर रहा हूँ, कमीशन की बात कर रहा हूँ। आया समझ में। तो ये थोड़ा सा दिमाग में फिक्स कर लो, है ना। तो फिर बढ़ते हैं फिर से क्वेश्चन पे। यहाँ पे इन लोगों ने कहा था एन एजेंट चार्जेस 12%, तो रेट ऑफ कमीशन कितना है पहले लिख देता हूँ मैं। रेट ऑफ कमीशन में शॉर्ट में ही लिख रहा हूँ, इस 12%। सेल कितने का हुआ है, सेल या अमाउंट ऑफ सेल लिखो, इस 48,000, है ना। तो एजेंट का अर्निंग कितना होगा, या कमीशन मतलब ही एजेंट का अर्निंग होता है एक्चुअली, है ना। तो जो कमीशन होगा, कमीशन क्या है, 12% कमीशन ऑन सेल। जितना भी सेल हुआ है उसका 12% कमीशन है, तो कमीशन इज 12% ऑफ सेल। 12% ऑफ सेल कितने का है, 48,000 का।
तो ये दो जीरोस कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा 12 इंटू 480, इसको मल्टीप्लाई करो, ये जीरो तो एज इट इज आएगा, है ना। 12 8 जा कितना हो जाता है, देखो 12 8 जा 96 हो जाता है। ट्वेल्व फोर जा फटाफट कितना 48 हो जाता है, 48 प्लस 9 57 रुपीज़। तो ये हो गया कमीशन एजेंट का कमीशन इज अर्निंग उसका, है ना। व्हाट डज द सेलर गेट, है ना। सेलर बोले तो सेलर को कितना मिलेगा, सेलर गेट कितना मिलेगा, सेलर गेट्स कितना मिलेगा सेलर को, मैंने बोला एस फॉर सेल इज एस फॉर सब्ट्रैक्ट, सेल के वक्त पे कमीशन सब्ट्रैक्ट करना है तो सेलर का अमाउंट मिलेगा, है ना। कितने का सेल किया है, 48,000 का। अभी ऐसे इमेजिन करो कि एक सेलर है, उसने 48,000 की चीजें बेची थ्रू एन एजेंट, तो 48,000 उसके पास आ गए, फिर 48,000 आने के बाद एजेंट को कितना देना पड़ेगा, 5760, क्योंकि वो एजेंट को दे रहा है तो उतना अमाउंट हम लोग माइनस करेंगे। सिंपल है, सेल के वक्त पे कमीशन सब्ट्रैक्ट करो तो इसका सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा हमको, है ना। सिंपल सा सब्ट्रैक्शन है 48,000 माइनस 5760, तो ये जीरो वैसे ही रहेगा। 10 में से 6 माइनस करोगे 4 मिलेगा, 10 में से 8 माइनस करोगे 2 मिलेगा, 8 में से 6 माइनस करोगे 2 मिलेगा और ये 4 बचेगा। तो सेलर गेट्स 42240। स्टेटमेंट में नीचे आंसर्स लिखो, है ना। स्टेटमेंट में आंसर लिखो, व्हाट डज ही अर्न, तो एजेंट अर्न्स 5760 रुपीज, व्हाट डज सेलर गेट, सेलर गेट्स 42240 रुपीज़। तो इस तरीके से पहला क्वेश्चन हो गया, बहुत ही सिंपल था पहला क्वेश्चन, आई होप सबको समझा होगा, है ना। किसी को कुछ भी डाउट हो तो मुझे मैसेज करो या कमेंट बॉक्स पे नीचे ड्रॉप आउट करो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है मेन क्वेश्चन 2। मेन क्वेश्चन 2 कहता है अ सेल्समैन रिसीव्स 3% कमीशन ऑन सेल्स अप टू 50,000। 50,000 तक के सेल पे उसे 3% कमीशन मिलेगा, एंड 4% कमीशन ऑन द सेल्स ओवर 50,000। और अगर 50,000 से ऊपर जितना भी सेल किया उसने, उस पे उसको 4% कमीशन मिलेगा। फाइंड टोटल इनकम ऑन सेल ऑफ 2 लाख। अभी 2 लाख का सेल हुआ है, तो 2 लाख का सेल अगर हुआ है तो पहले 50,000 पे उसको 3% कमीशन मिलेगा। 50,000 के ऊपर 4% है। अभी 50,000 के कितना ऊपर है, 2 लाख तक गया है ना सेल, 2 लाख तक गया तो पहले 50,000 पे तो उसको 3% मिल गया। 50,000 के कितना ऊपर, 1.5 लाख ऊपर जाएंगे तो 2 लाख कंप्लीट होगा ना। तो 50,000 के ऊपर 4% कमीशन है, मतलब 2 लाख में से स्टार्टिंग के 50,000 पे 3% कमीशन है, और बचे हुए 1.5 लाख पे 1,50,000 पे 4% कमीशन है। इतना सिंपल है, समझ रहे हो बात को, क्लियर है बात। अगर मैं बोल रहा हूं कि अप टू 50,000 3% कमीशन है, तो ठीक है 50,000 तक 3% कमीशन है, लेकिन सेल तो 2 लाख का हुआ है ना। स्टार्टिंग के 50,000 पे 3% कमीशन है, तो बचा कितना, 50,000 के ऊपर बचा कितना, 1,50,000 बचा, क्योंकि सेल 2 लाख का हुआ है। तो जितना भी ऊपर है 50,000 के, जो कि 1,50,000 है, उस पर 4% कमीशन मिल रहा है। हमको पूछा है फाइंड टोटल इनकम ऑन सेल ऑफ 2 लाख। तो एजेंट का टोटल इनकम मुझे यहाँ पे ढूंढना है ना। तो मैं लिखता हूँ एजेंट रिसीव्स 3% ऑन सेल्स अप टू 50,000, 4% ऑन सेल्स ओवर 50,000। ओके, तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे पहले तो टोटल सेल कितने का हुआ है, 2 लाख रुपीस का हुआ है। मैं लिखता हूँ एजेंट receives 3% on sale
अप टू 50,000 रुपीज़। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एजेंट्स इनकम इक्वल्स टू 3% ऑफ 50,000 रुपीज़। 3% इज 3/100 ऑफ 50,000 रुपीज़। तो 2 ज़ीरो कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे 2 ज़ीरो कैंसिल हो जाएंगे, 3 5 15 और 2 ज़ीरो है 100। 1500 उसको मिलेगा स्टार्टिंग के 50,000 पे। एंड ही रिसीव्स 4% ऑन सेल्स ओवर 50,000। मैं लिखता हूँ एजेंट receives 4% on sale over 50,000 रुपीज़, है ना। 2 लाख का सेल हुआ है, उसमें से स्टार्टिंग के 50,000 का इनकम मुझे आ गया, है ना। तो स्टार्टिंग के 50,000 का इनकम आ गया, तो 2 लाख में से वो 50,000 हटा दो, है कि नहीं। बचा कितना अमाउंट, 1,50,000। उस पर कितना है, 4% है इनकम। तो मैं लिखता हूँ एजेंट्स इनकम इज इक्वल टू 4% ऑफ 1,50,000 रुपीज़। आई होप समझ रहा है सबको। तो ये 4% ऑफ 1,50,000, 2 ज़ीरोज़ और 2 ज़ीरोज़ कैंसिल आउट हो जाएंगे, सही है। तो यहाँ पे ये 2 ज़ीरोज़ एज इट इज़ लिखता हूँ मैं। 4 5 20, 4 1 4 5 6। तो ये 6,000 रुपीज़ आ जाएगा। यूनिट लिखना भूलो मत। तो टोटल इनकम रिसीव्ड बाय एजेंट पूरा लिखना इज इक्वल टू 1,500 प्लस 6,000 विच इज़ 7,500 रुपीज़। आई होप सबको समझे होंगे दोनों क्वेश्चंस की। स्क्रीन पॉज करके नोट कर लो तो आगे वाले क्वेश्चंस पे चले। आइए तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। थर्ड क्वेश्चन में कहा है मिस सरस्वती वॉज पेड ₹88,000 एज कमीशन। तो ये 88,000 कमीशन है ऑन सेल ऑफ कंप्यूटर्स बेचने पे जो मिला है एट रेट ऑफ 12.5%। तो ये कमीशन का रेट है 12.5%। इफ़ द प्राइस ऑफ ईच कंप्यूटर वॉज ₹32,000, एक कंप्यूटर का प्राइस 32,000 था, हाउ मेनी कंप्यूटर्स डिड शी सेल। मुझे यहाँ पे नंबर ऑफ कंप्यूटर्स चाहिए। नंबर ऑफ कंप्यूटर्स, किसी भी चीज़ का नंबर अगर मुझे चाहिए, तो होता है टोटल वैल्यू डिवाइड बाय वैल्यू ऑफ 1, है ना। इट कैन बी एनीथिंग, टोटल वैल्यू डिवाइड बाय वैल्यू ऑफ 1। अभी टोटल वैल्यू कैन बी एनीथिंग, है ना। जैसे यहाँ पे अगर मैं बोल दूँ कि मुझे अगर होता टोटल वैल्यू ऑफ ऑल कंप्यूटर्स अपॉन वैल्यू ऑफ 1 कंप्यूटर अगर मैं करता, तो मुझे यहाँ पे नंबर ऑफ कंप्यूटर्स आ जाता। एक कंप्यूटर का वैल्यू मुझे है 32,000। अगर मुझे टोटल कंप्यूटर्स का पूरा वैल्यू होता, जो अमाउंट होता वो मालूम होता, तो मैं टोटल वैल्यू अपॉन वैल्यू ऑफ 1 करके ढूंढ लेता। टोटल वैल्यू ऊपर जो है टोटल कंप्यूटर्स का, नीचे वैल्यू ऑफ 1 कंप्यूटर बोल के कर देता। लेकिन यहाँ पे मुझे टोटल वैल्यू नहीं है कंप्यूटर्स का, तो ये वाला तो काम कर नहीं सकता है। दूसरा मैं ऐसे कर सकता हूँ कि टोटल कमीशन अपॉन कमीशन ऑफ 1 कंप्यूटर। अगर टोटल कमीशन को मैं एक कंप्यूटर के कमीशन से डिवाइड कर दूँ तो मुझे नंबर ऑफ कंप्यूटर्स मिल जाएंगे, है ना। किसी भी चीज़ का नंबर अगर ढूंढना है तो मुझे क्या करना होता है, टोटल अपॉन 1 होता है। जैसे अगर मुझे नंबर ऑफ चॉकलेट्स ढूंढना है, फॉर एग्जांपल मुझे मालूम है टोटल अमाउंट जो है वो 100 रुपये है और एक चॉकलेट का प्राइस है वो 10 रुपये है। तो 100 को अगर मैं 10 से डिवाइड करूँगा तो मुझे कितने चॉकलेट्स आएंगे, 10 चॉकलेट्स आएंगे। मैंने क्या करा, टोटल वैल्यू डिवाइड बाय वैल्यू ऑफ 1 करा। टोटल अमाउंट 100 था, अमाउंट ऑफ 1 चॉकलेट 10 था, तो टोटल को अगर मैंने 1 से डिवाइड करा तो नंबर मिल गया। ऐसे ही कभी भी नंबर चाहिए तो टोटल को हमेशा 1 के वैल्यू से डिवाइड करना होता है ना। अब मुझे यहाँ पे टोटल कमीशन दिया है 88,000। अगर मैं एक कंप्यूटर का कमीशन निकाल दूँ और उन दोनों को डिवाइड कर दूँ टोटल अपॉन 1, तो मुझे नंबर ऑफ कंप्यूटर्स मिल जाएंगे। एक कंप्यूटर का कमीशन आसानी से ढूंढ सकते हैं क्योंकि मुझे कमीशन का रेट पता है 12.5%, है ना।
तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना है। इस क्वेश्चन का मुझे लग रहा है आउटलुक तो समझ में आ गया है। कभी भी किसी भी चीज़ का नंबर चाहिए तो हमें एक ही चीज़ दिमाग में रखनी है, टोटल अपॉन 1, टोटल वैल्यू अपॉन वैल्यू ऑफ 1। यहाँ पे क्योंकि मुझे टोटल कमीशन दिया है तो मैं टोटल कमीशन डिवाइड बाय वैल्यू ऑफ कमीशन ऑफ 1 कंप्यूटर कर दूंगा। क्योंकि यहाँ पे मुझे टोटल कमीशन दिया है तो मैं टोटल कमीशन डिवाइड बाय कमीशन ऑफ 1 कर दूंगा तो मुझे नंबर मिल जाएगा, है ना। इस तरीके से कभी भी नंबर ढूंढना है तो टोटल अपॉन 1 करना है। अब टोटल उधर क्या दिया होगा अकॉर्डिंगली हम लोग करेंगे। यहाँ पे टोटल कमीशन दिया है। शुरू करते हैं क्वेश्चन को। मिस सरस्वती वॉज पेड 88,000 एज कमीशन। तो टोटल कमीशन में लिखता हूँ, टोटल कमीशन 88,000। रेट ऑफ कमीशन इज 12.5%, क्वेश्चन में दिया है। रेट ऑफ कमीशन इज 12.5%। ईच कंप्यूटर वॉज ₹32,000। प्राइस ऑफ 1 कंप्यूटर या प्राइस ऑफ ईच कंप्यूटर कितना है? 32,000 रुपीज़। अब मैं ढूंढता हूँ ना यहाँ पे कमीशन एक कंप्यूटर का। मैं लिखता हूँ कमीशन ऑन 1 कंप्यूटर। कमीशन कितना है? रेट ऑफ कमीशन रुपीज़ लिख दिया यहाँ पे, परसेंट होगा। रेट ऑफ कमीशन है 12.5%, तो 12.5% है ना। कमीशन ऑन 1 कंप्यूटर, कमीशन का रेट है 12.5%। एक कंप्यूटर का दाम कितना है? 32,000। तो 12.5% 32,000 रुपीज़ का हो जाएगा तो कमीशन मिल जाएगा मुझे। 12.5% मतलब 12.5 अपॉन 100 इंटू अगर 32,000 करेंगे तो ये एक ज़ीरो, ये एक ज़ीरो, ये एक ज़ीरो, ये एक ज़ीरो कैंसिल हो जाएगा। तो 12.5 इंटू 320 अगर मल्टीप्लाई करोगे तो तुम लोग को मिल जाएगा, जो कि मैं यहाँ पे रफ में कर रहा हूँ। 125 इंटू 32, 2 5 are 10, 2 to the 4 plus 1 5, 2 1s are 2 0, 3 5s are 15, 3 2s are 6 7, 3 1s are 3। तो ये हो जाएगा 0 0 0 4, 4,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4,000 रुपीज़। ये एक कंप्यूटर का मुझे यहाँ पे कमीशन मिल गया है। मुझे क्या ढूंढना है? नंबर ऑफ कंप्यूटर्स। मुझे क्या ढूंढना है? नंबर ऑफ कंप्यूटर्स। किसी भी चीज़ का नंबर कैसे ढूंढते हैं? टोटल वैल्यू अपॉन वैल्यू ऑफ 1। यहाँ पे मुझे टोटल कमीशन दिया है इसलिए टोटल कमीशन अपॉन कमीशन ऑन 1 कंप्यूटर। टोटल कमीशन कितना है देख लो, 88,000 है। कमीशन ऑन 1 कंप्यूटर कितना है? 4,000। 0 0 0 0 0 0 कैंसिल हो जाएगा। 4 1 जा 4, 2 जा 2 जा। तो हाउ मेनी कंप्यूटर्स डिड शी सेल? तो शी सोल्ड 22 कंप्यूटर्स। बहुत आसान क्वेश्चन है। स्क्रीन पॉज करो, नोट करो। आइए तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो कि है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है अनीता इज अलाउड 6.5% कमीशन ऑन टोटल सेल मेड बाय हर। तो अनीता को 6.5% मिल रहा है कमीशन टोटल सेल के ऊपर, प्लस अ बोनस ऑफ 0.5% ऑन सेल ओवर ₹20,000। अगर उसका सेल 20,000 से ऊपर जा रहा है तो उसे 0.5% बोनस मिलेगा। इफ her टोटल कमीशन अमाउंट्स टू ₹3,400। अगर उसका टोटल कमीशन 3,400 है, अब टोटल कमीशन 3,400 है, इसका मतलब रेगुलर कमीशन प्लस बोनस दोनों का एडिशन 3,400 है। समझो बात को। उन लोगों ने कहा है कि उसको 6.5% कमीशन मिलेगा और 0.5% बोनस मिलेगा। तो इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो उसको इतना अमाउंट मिला है, जो कि है उसका टोटल इनकम 3,400। समझा बात ये है ना। फाइंड सेल्स मेड बाय हर। उसके टोटल सेल्स कितने हैं मुझे नहीं पता। तो इस तरीके से क्वेश्चन होगा।
ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ इस पर डिफ़िकल्ट है नहीं। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझते हैं, है क्या ये एक्चुअली। उसको 6.5% कमीशन तो मिल रहा है, लेकिन 0.5% बोनस भी मिल रहा है। क्वेश्चन को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। मान लो उसने सेल किया 50,000 का, मान लेते हैं उसने सेल किया 50,000 का, तो 50,000 पे उसको 6.5% कमीशन तो मिलेगा ही मिलेगा, बरोबर है। और उन लोगों ने बोला है ऑल्सो शी गेट्स 0.5% बोनस ऑन सेल ओवर 20,000। अगर 50,000 का सेल करा है तो 50,000 पे उसको 6.5% कमीशन मिलेगा। फाइन, ओके, लेट्स मेक इट मोर सिंपलर एक्चुअली। उन लोगों ने क्या बोला है कि 6.5% कमीशन मिलेगा। समझो 50,000 का सेल किया है, 50,000 पे 6.5% का कमीशन मिलेगा। शी गेट्स बोनस ऑफ 0.5% ओवर 20,000। 20,000 के ऊपर जितना भी है उस पर 0.5% बोनस मिलेगा। अभी 50,000 में से 20,000 हटा दो तो 20,000 के ऊपर कितना बचा, 30,000, उस पे उसको 0.5% बोनस मिलेगा। समझ रहे हो बात को, उस पे उसको 0.5%। शी गेट्स बोनस ऑफ 0.5% ऑन सेल ओवर 20,000। 20,000 के ऊपर जितना अमाउंट होगा उस पे 0.5% उसको बोनस मिलेगा। समझ रहे हो। तो 50,000 का अगर सेल किया है तो 50,000 पे कमीशन तो मिलेगा 6.5%, लेकिन उसको 30,000 पे बोनस भी मिलेगा 0.5%। 30,000 पे क्यों मिलेगा, क्योंकि 20,000 से ऊपर जितना जाएगा उस पे बोनस है 0.5%। क्लियर है। तो हमने क्या करा था, 50,000 सेल पकड़ा था, उसमें से 20,000 हटाया था, 30,000 पे बोनस लिया था, 20,000 माइनस करके बोनस लिया था। अभी मान लो टोटल सेल x है, तो टोटल सेल पे उसको 6.5% कमीशन मिलेगा। उस टोटल सेल में से 20,000 हटा दो तो x माइनस 20,000 हो जाएगा, उस पे उसे बोनस मिलेगा 0.5%। जैसे मैंने पकड़ा था 50,000, फिर 50,000 में से 20,000 हटा के 30,000 पे बोनस पकड़ा था। मैंने टोटल सेल 50,000 पकड़ा था, 50,000 में से 20,000 हटा के मैंने 30,000 पे 0.5% बोनस पकड़ा था। वैसे अगर टोटल x है तो x में से 20,000 हटाओगे तो x माइनस 20,000 पे 0.5% बोनस मिलेगा। यहाँ पे ही पूरा क्वेश्चन हो गया है, राइट। समझ में आता है तुम लोगों को। तो देखो करते हैं हम लोग, करके समझाता हूँ मैं। तो गिवन वगैरह लिख देना, मैं लिखता हूँ लेट टोटल सेल बी x रुपीस, है ना। तो मैं लिखता हूँ कमीशन क्या है, 6.5% ऑफ सेल। क्वेश्चन में देख सकते हो कमीशन 6.5% है, तो ये हो जाएगा 6.5% ऑफ सेल। तो x है, तो ये कितना हो जाएगा पता है, 6.5x अपॉन 100 रुपीज़। ये तो सेल आ गया। अब निकालता हूँ मैं बोनस। बोनस कितना है, 0.5%। लेकिन 0.5% पूरे पे नहीं है, 0.5% वो अमाउंट पे है जो 20,000 से ऊपर जितना होगा। तो टोटल अमाउंट x है ना। तो 20,000 से ज़्यादा अगर मुझे ढूंढना है अमाउंट, तो वो कैसे हम लोग ढूंढेंगे। मान लो 50,000 है टोटल, तो 20,000 के ऊपर कितना हुआ, 30,000। मतलब मैंने क्या किया, 50,000 में से 20,000 माइनस किया, मतलब टोटल में से 20,000 माइनस किया, तो मुझे अमाउंट एक्सीडिंग 20,000 मिला, राइट। अगर मुझे अमाउंट एक्सीडिंग 20,000 ढूंढना है तो मैंने क्या किया, टोटल अमाउंट में से 20,000 माइनस किया। तो अगर मुझे अमाउंट एक्सीडिंग 20,000 चाहिए तो टोटल अमाउंट से उसे हटाना पड़ेगा, तो x माइनस 20,000 हो जाएगा, है ना। x माइनस 20,000, एक और जीरो आ जाएगा, हो जाएगा, है ना। आई होप समझ रहे हो। तो बोनस कितना है, 0.5% ऑन अमाउंट ओवर 20,000। तो बोनस है 0.5% ऑफ अमाउंट ओवर 20,000। समझाने के लिए लिख रहा हूँ, 0.5% को मैं 0.5% लिख देता हूँ हाल फिलहाल। ऑफ मतलब इनटू 0.5% है ना, उसको मैंने 0.5% लिख दिया है। ऑफ मतलब इनटू अमाउंट ओवर 20,000। अमाउंट ओवर 20,000 कैसे मिलेगा, टोटल में से 20,000 माइनस कर दो तो उतना अमाउंट ओवर 20,000 हो जाएगा। तो ये क्या होगा पता है, 0.5% और उसके साइड में ब्रैकेट में लिख देने का। इस तरीके से होता है। मिल गया बोनस, बोनस मिल गया। क्लियर है बात।
डाउट है क्या इसमें? अगर चाहिए तो ये 0.5% अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, ठीक है। तो अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 0.5% अपॉन 100 इंटू एक्स करोगे तो ये क्या हो जाएगा पता है? 0.5 अपॉन 100 एक्स, बीच में माइनस है, 0.5 अपॉन 100 इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो इसके 2 0 और इसके 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, समझ रहे हो? देखो 0.5% अपॉन 100 इंटू ये करोगे तो क्या होगा, इधर साइड में करता हूँ, 0.5% मतलब 0.5 अपॉन 100 इंटू 20,000 अगर करोगे तो क्या होगा पता है? ये 2 जीरोस कैंसिल होंगे, ये 2 जीरोस कैंसिल होंगे, 0.5 इंटू 200 मतलब 100 आएगा। अगर इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ करेंगे तो 100 आ जाएगा, है ना। तो बोनस भी मिल गया, इसको ब्रैकेट करके रुपीस का साइन दे दो, है ना। तो अभी टोटल अर्निंग्स या टोटल कमीशन अमाउंट्स टू 3400, मैं लिखता हूँ यहाँ पे टोटल कमीशन जो है उसका वो है 3400 रुपीज़। टोटल कमीशन इज कमीशन प्लस बोनस, टोटल कमीशन इज कमीशन प्लस बोनस, टोटल कमीशन इज कमीशन प्लस बोनस। तो टोटल कमीशन मतलब क्या? कमीशन उसका जो कि है 6.5 अपॉन 100x प्लस बोनस जो कि है 0.5 अपॉन 100, 0.5 अपॉन 100x माइनस 100 इक्वल्स टू 3400 हो जाएगा। तो 6.5x प्लस 0.5x ऐड करोगे तो 7x हो जाएगा और दोनों के नीचे 100 तो है ही कॉमन, माइनस 100 को अगर उधर शिफ्ट करोगे तो वो तरफ जाके प्लस हो जाएगा और वो तरफ हो जाएगा 3500, राइट। अगर मुझे x का वैल्यू चाहिए तो ये क्या हो जाएगा पता है? 3500 इंटू 100 अपॉन 7, 7 1 ज़ा 7, 5 ज़ा 2 जीरोज, वैसे ही 500 इंटू 100 कितना होता है? 50,000 रुपीज़। तो व्हाट वॉज द टोटल सेल? टोटल सेल मेड बाय हर वॉज रुपीज़ 50,000। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ढंग से कर लो।